हेलो दोस्तों, आज हम एसएससी सीएचएसएल के पेपर 2 को डिस्कस करने वाले हैं। तो जिसका पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी संख्या 15 से विभाज्य नहीं है। आपको बताना है इनमें से जो संख्याएं दी गई हैं, इन संख्याओं में कौन सी संख्या 15 से विभाज्य नहीं है। मैं आपको बोर्ड में संख्याएं लिख देता हूँ। जैसे संख्याएं आपको दी गई हैं 2595, 3465, 2995 एंड अदर दी गई है 3195। तो आपको डिविजिबिलिटी चेक करनी है 15 से, कौन सी संख्या 15 से विभाज्य होगी। तो हम इस क्वेश्चन में 15 से भाग करने वाले हैं नहीं, क्योंकि अगर भाग करेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा और मुझे जवाब देना है 30 सेकंड के अंदर अंदर। तो आप 30 सेकंड में जवाब कैसे देंगे? सबसे पहले आप 15 के फैक्टर करिए, क्या होते हैं 3 × 5। अब डिविजिबिलिटी आप अप्लाई करेंगे 3 से और 5 से। तो 5 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, जो यूनिट प्लेस है वो या तो 0 या 5 होना चाहिए। तो सभी जो नंबर से दिए गए हैं उनका यूनिट प्लेस 5 है। 5 से डिविजिबिलिटी चेक हो गई। 3 से डिविजिबिलिटी का रूल होता है सम ऑफ डिजिट्स ऑफ नंबर, मतलब कि जो संख्या में अंक दिए गए हैं उनका योग यदि 3 से कट रहा है तो संख्या भी 3 से कट जाएगी। तो यहाँ पर कितना हो रहा है, 2 + 5 7, 7 और 9 16, 16 और 5 21। यहाँ पर 4 3 7, 7 6 13, 13 5 18, 9 2 11, 9 20 और 5 25। और ये हो रहा है 3 और 1 4, 4 5 9 और 9 18। आपसे पूछा गया था निम्न में से कौन सी संख्या 15 से विभाज्य नहीं होगी। तो इसका ऑप्शन होगा 25। 21 3 से डिविजिबल है, 18 3 से डिविजिबल है और ये भी 18 3 से डिविजिबल है। तो आपकी ये जो संख्या होगी 2995, ये संख्या 15 से डिविजिबल नहीं होगी। सेकेंड क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इस प्रकार से है, एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 7 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर है। कह रहा है कमरे की दीवारों और छतों को 7.50 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से सफ़ेदी कराने का खर्च क्या होगा। तो आपसे पूछा गया है कि कमरे की दीवारों और छतों को सफ़ेदी कराने का खर्च क्या होगा। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि कमरा होता कैसा है। आई होप सब लोग जानते होंगे कमरा कैसा होता है। जहाँ आप बैठे हैं वो एक कमरा है, उसकी चारों दीवारें आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर कमरे में दिया गया है कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। लंबाई दी गई है 7 मीटर, चौड़ाई दी गई है 4 मीटर और ऊंचाई दी गई है 9 मीटर। और जो दर दिया गया है, दर दी गई है आपको पेंट कराने की 7.50 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। और आपको क्षेत्रफल किसका लेना है, तो कह रहा है चारों दीवारों और छत में पेंट करना है। चारों दीवारों और प्लस छत में पेंट करना है। तो यहाँ का एरिया पहले देख लेते हैं कितना होता है का क्षेत्रफल। तो आई होप दोस्तों कि आपने कमरा देख लिया होगा। जिस कमरे में आप बैठे हैं उस कमरे की चारों दीवारें देखेंगे तो आपकी 2 दीवारें लंबाई पर हैं, लंबाई और ऊंचाई के साथ में, और 2 दीवारें चौड़ाई और ऊंचाई के साथ में है। जो छत है उस छत में कौन कौन सी भुजा है, तो छत में लंबाई है और चौड़ाई है। तो हमें इन्हीं का क्षेत्रफल लेना है। तो हमारी पहली दीवार जो लंबाई के साथ में दीवार है उसका क्षेत्रफल क्या होगा, L × H। और ये कितनी दीवारें हैं, 2 हैं, तो इसमें 2 का गुणा कर देंगे। जो चौड़ाई के साथ में दीवार खड़ी है उसका क्षेत्रफल क्या होगा, B × H। और इसमें भी आप कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का, क्योंकि 2 आइडेंटिकल दीवारें होंगी यहाँ पर। छत, तो छत का क्षेत्रफल क्या होगा, छत में कौन कौन सी भुजा है, छत में लंबाई है और चौड़ाई है, तो छत का क्षेत्रफल हो जाएगा L × B। यहाँ से आप कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 2 × L की वैल्यू है 7, × H की वैल्यू है 9, प्लस 2 × 4 × 9 और प्लस 7 × 4। ये वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास में, तो यहाँ पर आ जाएगा 7 9 63 × 2 126 प्लस 2 4 8, 8 9 72 और प्लस 7 4 28। वैल्यू देखते हैं तो 8 2 10 6 16, 7 2 9 और 2 11 और 1 12।
और यहाँ पर 112 हो जाएगा, जिसमें आपको दर दी गई है 7.50 रुपीज़ या 7.5 रुपये। इसको आप अपॉन में लिख लेते हैं तो अपॉन में 10 हो जाएगा, और यहाँ 5 से आप डिवाइड करेंगे तो 15/2 हो जाएगा। 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए 113, तो वैल्यू आ जाएगी 15 × 45, 15 का नम 15 और 4 19, 15 का नम 15 और 1 16। तो आपके पास में टोटल जो खर्च आएगा वो कितने रुपए का आएगा? 1695 रुपये का, जो आपको ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। तो इस प्रकार से हम कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल और प्लस छत का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इसी के साथ दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 एक इक्वेशन है बॉड मास की। तो बॉड मास की इक्वेशन क्या होती है? हम ऐसी इक्वेशन को जिसमें प्लस माइनस गुणे और भाग सभी निशान दिए हों तो किस प्रकार से सॉल्व करते हैं? तो बॉड मास में सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व किया जाता है। ब्रैकेट कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप्स के। पहला होता है रेखा कोष्ठक, फिर छोटा कोष्ठक, मझला कोष्ठक और बड़ा कोष्ठक। तो कोष्ठक को इसी क्रम में सॉल्व करते हैं। उसके बाद ऑफ का मतलब होता है ऑपरेशन, जो भी ऑपरेशन किया गया है। ऑफ का मतलब का भी होता है, का मतलब गुणा। तो उसके बाद ऑफ को सॉल्व करते हैं, और ऑफ के बाद डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन इस प्रकार का है, 42 डिवाइडेड बाई 2 प्लस a क्रॉस 3 माइनस 22 इक्वल टू 8, और वैल्यू आपको फाइंड करनी है a की। तो यहाँ आपको टर्म्स को जो भी है उनको पश्चांतर करना पड़ेगा। तो देखते हैं, पहले डिवाइड करते हैं। तो 42 डिवाइडेड बाई 2 क्या होगा? 21 प्लस 3a, और 22 को उस साइड में ले जाते हैं या माइनस का 22 इक्वल टू 8। 21 माइनस 22 3a माइनस 1 इक्वल टू 8, देन 3a इक्वल टू 1 उधर जाके क्या हो जाएगा? 9, और 3 से डिवाइड कर देंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 3, जो आपको ऑप्शन नंबर 1 में गिवन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में है, एक मोटरसाइकिल का मूल्य 75,500 रुपये है। इसमें 17% की कमी करने के बाद मोटरसाइकिल का मूल्य क्या होगा? तो जो प्राथमिक वैल्यू होती है, आप परसेंटेज में अगर प्राइमरी वैल्यू देखेंगे तो प्राइमरी वैल्यू कितनी होती है? 100 में यदि R% की वृद्धि हो तो वैल्यू हो जाती है 100 प्लस R, और अगर कमी हो तो वैल्यू हो जाती है 100 माइनस R। तो मोटरसाइकिल का मूल्य आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4 में। ठीक, मोटरसाइकिल का मूल्य क्या दिया गया है? यहाँ पर इसमें कहा गया है 100% की वैल्यू, जो मोटरसाइकिल का मूल्य है वो 100% है। 100% की वैल्यू दी गई है 75,500 रुपये, और आपसे पूछा गया है यदि इसके मूल्य में 17% की कमी हो तो मूल्य क्या होगा? तो 17% की कमी होने के बाद मूल्य क्या होगा? 100 माइनस 17 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो ये बचेगा 3 और 8। 83% की वैल्यू पूछ रहा है, तो 83% की वैल्यू कैसे आएगी? 75500 अपॉन 100 इंटू 83। मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 और 5 8 जा 40, 40 प्लस 15 55 और प्लस 1 56। आगे बढ़ते हैं तो 8 7 जा 56, 56 प्लस 15 तो ये हो जाएगा मेरे पास में 71, और प्लस जो भी हासिल आई थी तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर आएगा आपका 62665। तो जो भी आपकी मोटरसाइकिल है उसका रेट हो जाएगा 62,665 रुपये। तो मोटरसाइकिल जो बाद में बिकेगी रेट घटने के बाद वो 62,665 रुपये में बिकेगी, जो ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है ये, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें दिया गया है साइन थीटा की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 5 आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, क्या दिया गया है? साइन थीटा इक्वल टू √3/2, और वैल्यू पूछी गई है आपको cos 3 थीटा की वैल्यू।
cos 3 थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले आपको ये मेजर करना है कि sin थीटा में √3/2 वैल्यू किसकी होती है। तो ये वैल्यू होती है sin 60 डिग्री की। साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई 360 डिग्री। और यहाँ वैल्यू आपको निकालनी है cos 3 × 60 डिग्री, मतलब cos 180 डिग्री। और cos 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, cos 0 के बराबर। cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1। तो इस cos 0 अब ये देखेंगे आप कि ये किस कोऑर्डिनेट में पड़ेगा। तो ये होता है 0 डिग्री, ये है π/2 पाई डिग्री, और ये 3π/2। तो जो आपका 180 एंगल पड़ेगा वो पड़ेगा आपका सेकेंड कोऑर्डिनेट में। और सेकेंड कोऑर्डिनेट में कौन कौन सी चीज़ें पॉजिटिव होती हैं। तो यहाँ पर साइन और कॉसिक पॉजिटिव होता है। तो केवल साइन और कॉसिक पॉजिटिव होंगे, बाकी सब कैसे होंगे नेगेटिव। और ये किसकी बात कर रहा है, कॉस की। तो cos 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी 1, लेकिन कॉस होना है यहाँ पर नेगेटिव, तो वैल्यू आएगी -1, जो आपको ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये अनुपात से रिलेटेड क्वेश्चन है। स्क्रीन पर आपको दिख रहा है कि 4, 15 और 24 का तृतीय अनुपाती क्या होगा। तो दोस्तों अनुपात समानुपात में कितनी चीजें होती हैं। अनुपात समानुपात में टोटल वैल्यूज होती हैं 4, a/b, और यहाँ पर क्या होता है c/d। तो ये क्या है आपकी पहली वैल्यू है, दूसरी वैल्यू है, ये तीसरी वैल्यू है और ये चौथी वैल्यू है। तो ये प्रथमानुपाती, ये द्वितीय अनुपाती, ये तृतीय अनुपाती और ये चतुर्थानुपाती। होता क्या है इसमें, अंदर अंदर के टर्म्स का गुणा हो जाता है और बाहर बाहर के टर्म्स का गुणा हो जाता है। तो इसी प्रकार इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इससे आपको किसी भी फार्मूले पर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा, आप हर एक क्वेश्चन का जवाब इजीली दे सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है इसमें, क्वेश्चन नंबर 6 था 4, 15 एंड 24 का तृतीय अनुपाती बताना था आपको। तृतीय अनुपात का मतलब कौन सा टर्म्स मिसिंग है, यहाँ पर तीसरा टर्म मिसिंग है। तो क्या होगा, तीसरे टर्म को मान लेते हैं x, तो 4:15 और x/24। वैल्यू क्या आ जाएगी, अंदर अंदर के टर्म्स का और बाहर बाहर के टर्म्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 15 × x = 24 × 4। 3 से डिवाइड कर देते हैं, 3 5 जा और 3 8 जा। तो यहाँ x = हो जाएगा 32/5, जो वैल्यू आएगी 6.4। तो जो आपका तृतीय अनुपाती हो जाएगा वो 6.4 हो जाएगा। यह वैल्यू क्या आई थी आपकी 32/5। तो आपका ऑप्शन में 32/5 गिवन है, तो आपका ऑप्शन ये 4 है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें कह रहा है 6 के पहले 10 गुणजों का औसत क्या होगा। तो 6 के पहले 10 गुणज क्या होते हैं, 6 के पहले 10 गुणज, इसका मतलब 6 का आपको टेबल पढ़ना है। क्या होगा 6, 12, 18, 24 और जो इसका 10वां गुणज होगा वो क्या होगा 60। आपको चाहिए औसत। और ये टर्म्स हैं कैसे, सबसे पहले आपको देखना है कि टर्म्स किस सीरीज में है, क्या कोई स्पेशल सीरीज बन रही है। तो टर्म्स में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बराबर है। सब में कितने का डिफरेंस है, 6 का डिफरेंस है। अगर डिफरेंस बराबर है तो ये क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेस है, मतलब समांतर श्रेणी है। तो समांतर श्रेणी से इसको हल कर सकते हैं। समांतर श्रेणी में माध्य का फार्मूला, माध्य बराबर क्या होता है औसत, और माध्य क्या होता है आपका प्रथम पद प्लस अंतिम पद 6 + 60/2। तो 66/2 हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी 33। तो जो आपका औसत है वो आएगा 33, जो ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। इसमें दिया गया है एक विक्रेता ने 15 रुपए में 5 की दर से संतरे खरीदे और उन्हें 5 रुपए में 3 की दर से बेच दिए। तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या हुआ, तो आपको डाटा क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 8 में, एक विक्रेता ने 15 रुपए में 5, 15 रुपए में कितने संतरे खरीदे हैं, 5 संतरे खरीदे हैं और बेचे हैं 5 रुपए में 3 की दर से। 5 रुपए में 3 संतरे की दर से बेच दिए हैं, खरीदे हैं। तो इसका मतलब ये कॉस्ट प्राइस है
CP और ये सेलिंग प्राइस है SP, और आपसे पूछा गया है परसेंटेज लॉस ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें कैसे पता चलेगा परसेंटेज लॉस हो रहा है, मतलब नुकसान हो रहा है या आपको फ़ायदा हो रहा है? तो सबसे पहले पता करने के लिए, क्वेश्चन को इजी करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ऑब्जेक्ट्स को सेम कर लेना चाहिए। ऑब्जेक्ट सेम करना सबसे आसान मेथड है और आप किसी भी क्वेश्चन को इससे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या दिया गया 5 और यहाँ ऑब्जेक्ट दिए गए हैं 3। इनको सेम करने के लिए आपको किसी वैल्यू का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसमें आप 3 का मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई होगा तो बोथ साइड में होगा। यहाँ वैल्यू क्या हो जाएगी 45, 15 3 जा, और यहाँ वैल्यू हो जाएगी 25। इसका मतलब आप 15 जो ऑरेंजेस थे, 15 संतरे थे, वो 45 रुपए के खरीद रहे थे और वही 15 संतरे आपने कितने रुपए में बेचे? 25 रुपए में बेच दिए। तो आपको दिख रहा है नुकसान हो गया। कितने रुपए का नुकसान हुआ? 20 रुपए का नुकसान हुआ। बटे प्राइमरी वैल्यू, प्राथमिक मान कितना था? आपने 45 रुपए में खरीदे थे, इंटू 100। तो ये वैल्यू क्या आएगी? 49। तो ये वैल्यू आ जाएगी 400/9%, जो आपको दिया गया है 44 होल 4/9%, जो ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसी सीक्वेंस में अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इस प्रकार से है, एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश की जाती है जिसका भुगतान वार्षिक रूप से किया जाता है। पहले 2 वर्ष में ब्याज 400 रुपये और 420 रुपये था, तो राशि ज्ञात कीजिए। तो आपको भुगतान वार्षिक किया जा रहा है और पहले वर्ष कितने रुपए का भुगतान किया गया है? 400 रुपये का, और दूसरे वर्ष कितने रुपए का भुगतान किया गया है? 420 रुपये का। कुछ राशि होगी, राशि नहीं पता आपको क्या है। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें क्या दिया गया है? कोई राशि दी गई है तो राशि मान लेते हैं x है। कोई दर होगी, दर भी नहीं पता मुझे क्या होगी, दर मान लेते हैं R%। पहले साल आपको ब्याज कितना मिला है? 400 रुपये, और दूसरे साल ब्याज कितना मिला है? 420 रुपये। और ब्याज की दर कैसे कंपाउंड की गई है? कंपाउंड इंटरेस्ट है, CI से हल किया गया है, ठीक है। तो इसको कैसे आप राशि निकालेंगे? तो कंपाउंड इंटरेस्ट की जो डेफिनीशन पिछले वीडियो में आपको बताई गई थी, क्या आपको बताया गया था कि कंपाउंड इंटरेस्ट वो होता है जब आपको धनराशि पर तो ब्याज मिलता ही है, पर ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। तो ये दूसरे साल आपका ब्याज क्यों बढ़ा? क्योंकि धनराशि पर आपको ब्याज मिला, लेकिन पहले साल के ब्याज 400 पर भी आपको ब्याज मिला, ठीक है। और किस दर से मिला होगा? उसी दर से मिला होगा जिस दर से धनराशि पर मिला। तो ये कितना मिला है हमें दूसरे साल ब्याज पर? तो ये इसको कैसे लिख सकते हैं? 400 + 20। इसका मतलब ये 20 रुपये जो ब्याज मिला है ये मुझे पहले साल के ब्याज पर ब्याज मिला है, और किस दर से मिला है? इसी R% की दर से मिला है। तो हमें निकालना है 400 का R%, R/100, और वो कितना रुपए है? 20 रुपये। वैल्यू कट करते हैं, 4 5 जा, तो R = क्या हो जाएगा? 5%। तो हमें दर मिल गई है कि वस्तु की दर कितनी है ब्याज की? 5% है। अब उस 5% की दर से 1 साल का ब्याज कितना है? 400 रुपये। तो धनराशि है x का 5% की दर से जो ब्याज आ रहा है वो कितना है? 400 रुपये। कट कर दीजिए इसको, 20 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x = हो जाएगा 8000 रुपीज़, जो आपको ऑप्शन नंबर 3 में गिवन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आई होप दोस्तों आपको क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। जो यहाँ पर वैल्यू यूज किए गए हैं वो सारी वैल्यूज़ ट्रेडिशनल हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैंने कोई स्पेशल फार्मूला यूज किया है, कोई ट्रिक है, केवल आपकी थ्योरी समझने की कैपेसिटी है, आप कैसे उसको समझते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको क्या समझना है? चक्रवृद्धि ब्याज वो ब्याज होता है जब हमें धनराशि पर तो ब्याज मिलता ही है, लेकिन ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। और इसी एक लाइन से आप सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 10। यदि एक मूलधन पर 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 350 रुपये हो और दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 420 रुपये हो, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन पढ़कर देख करके दोस्तों आपको कुछ समझ में आ रहा होगा। जिस प्रकार से क्वेश्चन 9 आपने सॉल्व किया उसी प्रकार से आपको क्वेश्चन 10 सॉल्व करना है।
क्वेश्चन 10 में भी आपको 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज दिया है। पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया है 350 रुपये, और दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया है 420 रुपये। मैंने आपको बताया दूसरे साल के चक्रवृद्धि ब्याज में पहले साल के ब्याज पर भी ब्याज दिया गया होगा। तो पहले साल का ब्याज कितना था 350 और कितना एक्स्ट्रा हुआ 70 रुपीज़। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 70 रुपीज़ आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, और ये 70 रुपये क्या है पहले साल के ब्याज पर ब्याज है। तो पहले साल का ब्याज क्या है 350 रुपये, और इसका R% ब्याज क्या होगा R% जो 70 रुपये दिया गया है। वैल्यू यहाँ पर देख लेते हैं 35 दूनी 70 और 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो R = हो जाएगा 20%, जो आपको ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो आज दोस्तों CHSL के सीरीज 2 के क्वेश्चन 10 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। अगर कॉन्सेप्ट आपको अच्छे लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आपको अगले वीडियो की जानकारी मिल सके। धन्यवाद।